सबसे सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ स्पीच नहीं देने वाला हूँ, मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे लग रहा है कि तो लीडरशिप के साथ ऊपर जो बात हो रही है तो मैं ऑलरेडी लीडर्स के बीच में हूँ, तो मैं भी मेरा नॉलेज शायद इसमें बढ़ा सकता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्ट्रेट वे सब्जेक्ट पे आएंगे। और ये सब्जेक्ट पे मुझे पता है सबका खाना हो चुका है और जो लोग एकदम सीरियस है वो यहाँ है। अभी जो लोग कुछ टाइम पास के लिए आए थे, कुछ प्रेशर में आए थे, वो यहाँ से निकल गए। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट, बिकॉज मुझे ये चाहिए कि क्वांटिटी से इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। आई होप एवरीबडी एग्रीज विथ मी। सब लोगों को क्वांटिटी किसी को जरूरत नहीं है। आज लोग अमेरिका जाते हैं या यूरोप जाते हैं, वहाँ क्वांटिटी कम है, बट हम जाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज क्वालिटी है। तो यहाँ अभी जितने भी लोग बैठे हैं वो क्वालिटी लोग बैठे हैं, तो हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला मेरा सवाल है कि लीडरशिप जो टॉपिक दिया गया है, तो आपके दिमाग में क्या है, व्हाट इज लीडरशिप? तो ये माइक जो है, 2 माइक है यहाँ पर, दूसरा वाला माइक सर। तो आपके मन में जो भी है आप बिंदास बोले कि लीडरशिप XYZ है। सर आपको लीडरशिप बोल के क्या लगता है? व्हाट डू यू मीन बाय द लीडरशिप? थोड़ा फटाफट, मेरे पास 30 मिनट्स है सिर्फ। वो विजय भाई, प्लानिंग आना चाहिए और लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का उनको लीडरशिप चाहिए कि लोग साथ में रहे, उनके यहाँ जो काम है वो काम कर रहे हैं। वेरी गुड सर। आप Leadership is managing everything well. It keeps the bird's eye to make sure everything is going smooth. आई डू एग्री। बहुत मल्टीपल चीजें हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन हमको हमारे काम का क्या है, हमारे काम का कितना है, उसको उतने लेवल पे समझना है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। इस पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम लोग अलग अलग करें तो लीड अ शिप ऐसा आएगा। इसको शिप का क्यों बोले? एनीथिंग विच इज बिग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अ वर्ड कॉल्ड शिप, क्योंकि आपकी माइंडसेट वो चाहिए। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास 3-4 चीजें ये, आप खुद स्टीयरिंग चला रहे हो, खुद क्लच, खुद। लेकिन जो शिप का जो कप्तान होता है ना सर, आप में से कितने लोग शिप में बैठे हैं? कितने लोग शिप में बैठे हैं? अच्छा, शिप का जो कैप्टन होता है उसका रूम में आप ये कोई चीज देखोगे नहीं। यू विल नॉट सी दैट कि शिप का जो कैप्टन है वो कैसे चलाता है शिप का। तो वो माइंडसेट में अपने को घुसना पड़ेगा कि जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि एक शिप कैसे चलती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शिप का जो कैप्टन का माइंडसेट है वो लीडर में होना चाहिए कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। टाइटैनिक मूवी कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है। तो टाइटैनिक मूवी में जो कैप्टन जब लास्ट में जो शिप डूबती है तो क्या करता है? वो आराम से अपने कैबिन में जाके बैठा और वो डूब गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबको बचाने के लिए, यस, सबको बचाने के लिए, तो मैं ये यहां पर ये कहना चाहता हूं कि आपको जब लीडर बनना है तो आपको ये दिमाग में डालना है कि आपको बहुत ही प्लानिंग के साथ चलना है। आपके पास में जो प्लानिंग चाहिए, आपके पास में जो टीम चाहिए, वो उस माइंडसेट की चाहिए जिससे आपका शिप चल सके। नेक्स्ट स्लाइड। अभी दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे हमारे पहले वाले वक्ताओं ने भी ये बात कही कि हम मारवाड़ी लोग हैं, हम कुछ भी करते कुछ तो प्लानिंग से करते हैं। तो ये एक सवाल है, और ये सवाल मैं जो सीनियर लोग यहाँ जो बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सर आपने जो ये काम हाथ में लिया है, जो जीएसडी के साथ में जो मिशन का काम लिया है, इसका 1 या 2 वर्ड में मुझे क्यों लिया ये बताइए। लालचंद जी। तो हमारा जिस मुकाम पर है उसका समाज का हमारे को बहुत बड़ा है। उस रेट को कुछ हद तक चुकाने के लिए
आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखो हम लोग तो लीडर बन रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे सब लीडर बने उनके लिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये क्यों चूज किया है। शायद किसी को लीडर बनना है या कुछ समाज के लिए कुछ करना है, किसी को शायद अपने लिए कुछ करना है, किसी को अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी मिशन पे हम लोग जा रहे हैं तो उसका एक कारण बिल्कुल होना चाहिए। ओके, तो मुझे ये लगता है कि जब आप लीडर बनना चाहते हो तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप फॉलोअर्स नहीं बनाएंगे, आप लीडर्स बनाएंगे। क्योंकि वो लीडर ही बड़ा हो सकता है जब उसके पास में अच्छी टीम हो, अच्छे लीडर्स हो। आज की डेट में भी भले ही हमारे जितने भी सरकारें होती है उनका प्रॉब्लम यह है कि उनके पास में मंत्री के लिए तो पूरी लिस्ट है, काम करने वाले कितने। आज अगर हम हमारे सेंट्रल का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री भी अगर देखते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको वो लोग ऊपर बुला करके उनको लीडर बनाए और वो काम करवाए। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो जैसे मैं ऑब्जेक्टिव के बाद ऊपर बात कर रहा था कि यू नीड टू बी आई थिंक बॉस और लीडर, इसके बारे में डिफरेंस मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप एनीवन डू यू, किसी को बॉस और लीडरशिप, सिर्फ इतना डिफरेंस है एक बॉस में और एक लीडर में कि एक बॉस जो होता है वो हमेशा आदेश देता है और लीडर जो है वो रिक्वेस्टिंग मोड में होता है, वो मोटिवेट करता है, उसको वो पूछता है कि बॉस तेरे को काम करना है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें, और यहां पर जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं ये सारे वॉलंटरी वाले हैं, सबको अपना काम धाम छोड़ करके अपना पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, अपनी लेडीज यहाँ पर है, अपने घर की प्रायोरिटीज को संभालते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जब लीडर बनते हैं या हमारे पास बीच में बहुत सारे लोग होते हैं तो अगली स्लाइड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कभी नहीं होनी चाहिए, किसी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस दैट यू आर बिकमिंग अ लीडर फॉर सम ऑब्जेक्टिव और सम एजेंडा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगता है। एजेंडा जहां पर हम लोग कुछ अननेसेसरी, कुछ पर्सनल चीजें हम सामने लेके आते हैं तो वो एजेंडा बन जाती है और वो कभी नहीं होना चाहिए। आई होप यू पीपल आर विथ मी। सब लोगों का खाना बहुत जोरदार हुआ है एंड सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में हमारे काम का कितना है वो मैं यहाँ पर निकाल के देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा मैं और थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज हमें और क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि गोल। देखिए ऑब्जेक्टिव और गोल में क्या डिफरेंस होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? ऑब्जेक्टिव एंड गोल, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, In my opinion, objective is really, really short term. हाँ. Whereas goals are for long term. वेरी गुड, नाइस। कल्पेश भाई? Objectives are for achieving the goals. वेरी नाइस। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ सारे लीडर्स बैठे हैं। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग। और क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोग काम कर रहे हैं, तो गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होगा, मतलब अगर सिंपल सेंस में मुझे समझाना है कि मुझे यहां से मुंबई जाना है, ये मेरा गोल है, टू रीचिंग मुंबई, दैट इज माई गोल। बट ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मुझे ट्रेन का बुकिंग करना है या मुझे बस का बुकिंग करना है या मुझे कहाँ खाना खाना है, कहाँ बस का स्टॉप होना चाहिए, या जो भी जर्नी होगी वो ऑब्जेक्टिव है। तो एज अ लीडर आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आपका गोल क्या है। अगर मैं ग्रुप लेवल पे बात करूं, अगर आप जेएसजी का जो भी ग्रुप चला रहे हो, आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एज अ ट्रेजरर आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो बजट है
जो ग्रुप में हमारे ग्रुप ने कितना पैसा जमा किया है कि हमारे ग्रुप ने पिछले साल में 10 लाख रुपए जमा किया है। 10 लाख में हम लोगों ने ऑन एन एवरेज कितने प्रोग्राम देने चाहिए, जिससे हम लोगों ने एक प्रोग्राम के ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए। सो 10 लाख रुपए आपका गोल हो गया और प्रोग्राम्स की प्लानिंग आपकी ऑब्जेक्टिव हो गई। तो ये एज अ लीडर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि एज अ ग्रुप में अगर मैं बात करूं कि मैं जैन सोशल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, तो मुझे पहला मुझे प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बॉन्ड के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बॉन्ड के लिए हम कौन से प्रोग्राम ले सकते हैं, समाज के लिए एक इमेज कैसे बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को हमेशा समझना पड़ेगा कि आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर एक जो काम होता है ना सर, तो उसके लिए स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। आप सब लोग मानते हैं कि आपको लीडर बनना है, ये समझ में आ गया, लीड करना है, एज अ शिप करना है, वो भी समझ में आ गया। हमको ये भी समझ में आ गया कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल क्या है, ये तो सब ठीक है, ये हो गई थ्योरी। लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल, हाउ डू यू डू इट। और कोई भी चीज करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। अगर मुझे ड्राइंग करना है, मुझे पेंटिंग करना है, तो मुझे पेंटिंग बनाने के लिए ये ठीक है कि मैंने कुछ सोचा है, मैंने कुछ तो नेचर के बारे में सोचा है, कि जी पर्सनैलिटी के बारे में सोचा है, ये सोच लिया है, बट अभी मुझे ड्राइंग निकालनी है या पेंटिंग निकालनी है, तो क्या चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए कि जिससे आपको स्केचिंग की स्किल्स हो सकती है, या आपके पास में ड्राइंग की स्किल्स हो सकती है, आपको पेंट चाहिए, आपको ब्रशेस चाहिए। तो एज अ लीडर हमें कुछ स्किल तो चाहिए ही चाहिए। आई होप यू पीपल एग्री। हाँ, तो क्या क्या स्किल्स चाहिए? मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ओके। मैंने ये जो चीजें ली है, हम लोग जो ग्रुप चला रहे हैं उसके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है एज अ लीडर, उसके बारे में फोकस कर रहा हूं। मैं लीडरशिप का जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी जो भगवत गीता है, उसमें से कुछ जो अध्याय है जो हमारे काम के हैं उतने पे ही बात करेंगे। तो एज अ ग्रुप, एज अ जैन सोशल ग्रुप आपको चलाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर मैं इसको सिंपल सेंस में समझ जाऊं, कि जो लोग आपके साथ में इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके साथ में आपके अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम उन लोगों को जानते नहीं हैं, या कई बार ऐसे होता है कि वो नए लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन लोगों के साथ में कुछ कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी बंदे को आपको समझना है तो पहली बात ज़रूर होती है कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मतलब मैंने आपको कुछ बात कही और आपने वो सुनी, वो अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम किसी भी बंदे के साथ मिलते हैं, वो कुछ बात करते हैं, तो हमारा एक जजमेंट बन जाता है। ये बहुत नेचुरल है, मतलब हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि वो आदमी मंदिर जाता है, बहुत धार्मिक है, बहुत अच्छा है, फलाना आदमी वो तेरा दोस्त है, वो तो XYZ कास्ट का है, वो तो वैसा ही रहेगा। ओके, ग्रॉस टर्म्स में देखा जाए तो ये सही भी है, बट जब हम बात करते हैं किसी बंदे के बारे में, तो वो जजमेंटल हो जाता है। मैं पर्सनली आपको बताता हूं सर कि मैंने जब 15 टाइप के बिजनेसेस किए, तो मेरे कुछ पार्टनर मुस्लिम हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मेरा एक पार्टनर पाकिस्तानी था। I did business, there was a success, there were failures, but I never made my judgments on that. I understood कि बॉस ये बंदा है, ये मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है और मुझे ये काम उससे करना है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदे को आप मिलते हो, आपके ग्रुप के बंदे को मिलते हो, कई बार आपकी कहा सुनी भी हो जाए, कई बार आपके साथ में गलत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, तो आप उसको समझ लो। जब समझोगे किसी भी बंदे को,
तो आप ऐसे लीडर बनोगे कि आपका रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा है। हमारे जैन सोशल ग्रुप में हम लोग बहुत बार शरद भाई की बात करते हैं, उनको बहुत मिस करते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि शरद भाई के साथ में वो हमेशा हम जब डिस्कशन करते थे ना, तो उसने वो बात वो टाइम पे क्यों कही होगी ये बात करते थे। ही नेवर यूज्ड टू टॉक नेगेटिव अबाउट एनी पर्सन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदों के साथ में। आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनानी है, बहुत स्ट्रांग बनानी है, या एटलीस्ट देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग आप ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनल रिलेशनशिप है 10, 20, 25, 50 लोगों से बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ओके, लेकिन जब आप डील करते हो एज अ ग्रुप तो शायद आप 200 लोगों से डील करते होंगे। तो आपको जरूरी नहीं है कि वो 200 लोगों के बारे में आपको जजमेंट रखने की। तो आपको सिर्फ समझना है कि भाई ये बंदा जो है ये खाना जो फूड का जो मैनेजमेंट होगा इसके लिए बहुत अच्छा होगा, और वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो कई बार ये भी होता है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग में कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, पूरी मीटिंग वो ही ड्राइव करना चाहते हैं। तो आपको ये समझना है कि भाई वो बंदे को सबसे लास्ट में बोलने देने का, और सबसे पहले कौन सा बंदा बोलेगा जो बात बिल्कुल नहीं करता है। ऊपर से जा रहा है नहीं ना? तो इतना ही मैं बात कहूंगा कि एज अ लीडर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम देखिए, हम जब ग्रुप चला रहे तो हम लोगों का ग्रुप चला रहे, ओके, लोगों का ग्रुप चला रहे, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं तो ये कहूंगा कि एज अ लीडर छोड़िए, एज अ पर्सन यू शुड हैव अ बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। एटलीस्ट आज के डेट में मैं ये नहीं समझता कि कम्युनिकेशन का मतलब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या किसी के सामने बात कर रहे हैं। आज के डेट में इतने सारे कम्युनिकेशन के मीडियम अवेलेबल है, व्हाट्सएप है, ईमेल्स है, टेक्स्ट मैसेज है, आप और बहुत सारे जो मतलब लेडीज भी बात करती है। तो भाई वो आशा बेन ऐसे बात कर रही थी, वो आप उषा बेन से बात करते हैं, वो भी एक मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन है। तो मैं इतना ही बात, मेरे चैनल पे एक वीडियो में जरूर सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि हाउ टू कम्युनिकेट बाय सीए धीरज ओसवाल। आप यूट्यूब पे डालिए, 9 मिनट का वीडियो है। इट विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टूल है, ये जो स्किल है आपके पास अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कोई भी स्किल कितना अच्छा होना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है सर। हर बार आपके साथ में इम्प्रोवाइजेशन की हमेशा स्कोप रहता है। तो कम्युनिकेशन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, डायलॉग, डिस्कशन एंड डिबेट। आप किसी के साथ में भी कम्युनिकेट करते हो तो 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायलॉग करते हो, आप बात करते हो। दूसरी बात होती है डिस्कशन, मतलब हम उनके विचार सुन रहे हैं, हमारे विचार हम बता रहे हैं। एंड डिबेट का मतलब यह है कि वो कोई चीज को एग्री नहीं हो रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर चीज को एग्री नहीं हो रहा हूं, वो डिबेट हम कैसे करें। ये 3D के ऊपर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। तो इससे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन बेटर होने से आप घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, सभी के साथ में बहुत बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इसके ऊपर काफी बात हुई है, टीम बिल्डिंग के ऊपर। मैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन टीम बिल्डिंग में एक बात जरूर कहूंगा, जो मैंने पहले जो बात करी थी, कि जो मैंने पहले आपके दिमाग में जो ग्राउंड बनाया था कि किसी भी बंदे को आपको अंडरस्टैंड करना है, जज नहीं करना है। तो ये टीम बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बंदा, हर एक जो बंदा होता है, हर एक जो पत्थर होता है ये इस दुनिया में, हर एक कोई त्रिकोणी पत्थर है, कोई चौकोनी है, कोई षटकोणी है, अगर और वो वैसे पत्थरों से आपको बिल्डिंग बनानी है, और वो जो लीडर होता है जो ऐसे सारे पत्थरों से बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाता है, वो सही लीडर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये समझना है कि कौन सा 10 मिनट्स ओनली, बाप रे। तो
तो आपको स्ट्रेंथ समझनी है, उसकी आपको कंट्रीब्यूशन समझनी है और उसकी क्या कोचेबिलिटी है वो समझनी है। नेक्स्ट साइड। और ये ऑर्गेनाइजिंग का स्किल आपके पास बहुत ज़्यादा है। ये 4 ही बातें मैंने बताई है। तो पहला मैंने आपको बताया इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा टीम बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर भी अगेन जब, क्योंकि आप ये जो लीडरशिप आप कर रहे हो तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये जर्नी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि अभी ये मैं इतना, अभी मुझे इतना आ गया है और एकदम मैं परफेक्ट हो चुका हूं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एक अगेन एक स्किल सेट है जो आपको आना चाहिए, जिसमें गोल सेटिंग होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अगर इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है और 15 मिनट बात कर सकते हैं, बट नहीं बात करूंगा मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो पहले मैंने बोला था एडवांटेजेस क्या है कि आप लीडर बने हैं। तो मैं इसको इन शॉर्ट में अगर समझूं, मैं बताऊं तो एक बात होती है कि सर आप अब तक अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में लीडर हो। क्यों? आप बड़े हो, आप फादर हो, आप मालिक हो, आप शायद दादा हो, तो आपको हमेशा ही आपको लगता है कि भाई मैं सही हूं, क्योंकि आपको सब मान देते, रिस्पेक्ट देते, भले ही शायद आपकी चीज गलत हो, लेकिन नो योर लेवर्स। अगर आपको सही में समझना है कि आप कौन हो तो आप पब्लिक में जाओ, और उसमें भी मैं बोलूंगा कि जैन सोशल ग्रुप जैसे में जाओ जहां पर बहुत सारे लीडर्स हैं, और वहां जाकर के आप खुद को तराशो कि भाई मुझसे कितना लोग जुड़ना चाहते हैं, मुझसे लोग कितना बात करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक साइंस में एक लिटमस टेस्ट होती है, किसको याद है लिटमस टेस्ट? ओके, सबको याद है। लिटमस टेस्ट मतलब वो कोई भी केमिकल कंपोनेंट है कि वो कौन से साइज का है। तो ये एक लिटमस टेस्ट है आपके लिए कि आप कोई भी ग्रुप में जाओ। जैन सोशल ग्रुप तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेडीज के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आप ये एक लिटमस टेस्ट है कि आप लोग खुद को पहचानेंगे। इसको कभी निगेटिव मत लेना कि अगर आपका किसी बंदे के साथ नहीं जमा, किसी बंदे की आपकी अनबन हो गई, किसी बंदे ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, किसी ने आपको फोटो में कट कर दिया, डोंट वरी, ट्राई टू लर्न आउट ऑफ इट। और आपको ये दिखाएगा वेयर यू स्टैंड। और एक्सटेंडेड फ्रेंड, मतलब आई थिंक बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी अगेन बहुत बात हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो आगे चलते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सारे लोगों को हमेशा रहता है कि इन्फ्लुएंस, आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये तो वर्ड से, मतलब जो लोग बोलते हैं ना मैं इन्फ्लुएंसर हूं, उनसे मुझे तो डर लगता है। आई डोंट लाइक देम, बिकॉज मेरे हिसाब से हिटलर भी इन्फ्लुएंसर था, बट नोबडी लाइक्स हिम। सो व्हाट इज द लीडर्स आर इन्फ्लुएंसर्स, बट इन्फ्लुएंसर्स मे नॉट बी द लीडर्स। सो किसी को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं होती है सर। और आप कितना भी करना चाहो, अगर जब तक आपके पास में उस पर्टिकुलर बंदे का काम है वो उतना इन्फ्लुएंस होते रहेगा। आपका काम निकल गया, वो निकल लेगा। ये लिख के लो सर मेरे बात में। सो डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस। अगर आपको सच्चा लीडर बनना है, शायद टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर सच्चा लीडर बनना है तो किसी को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप लोग काम से पहचानेंगे। तो कभी लाइफ में इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश मत करना। शायद बहुत कम समय ऐसा होता कि बाप को बापता दिखानी पड़ती है बेटे के लिए कि भाई तू ये मत करना चाहता है, नहीं जमेगा। दैट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंसेस, बट आप सोशल सर्कल में जब जाएंगे, डोंट ट्राई टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक फोटो मैं आपको सब लोगों को दिखाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है ये। कोई मुझे बताएगा सर ये फोटो में क्या इंपॉर्टेंट है? दीदी, यस, धोनी साइड में खड़ा है। सबको पता है धोनी की वजह से, लेकिन धोनी साइड में खड़ा है और सब लोगों को उसने आगे लेके आया। ये होता है लीडरशिप सर। लीडरशिप जो होती है ना, आप किसी के दिल में जगह करो ना तो वो लीडरशिप है। किसी के लिए काम करो आप तो वो लीडरशिप है। ये बंदा, मतलब दिस इज नॉट ओनली वन फोटो। आई थिंक जो भी धोनी लवर्स है यहाँ पर, वो सब लोग ये जानते हैं, और जितने भी धोनी लवर्स है वो हमेशा पीछे रहते हैं। ही विल नेवर ट्राई टू, वो अपने टीम को आगे लेके जाएगा भले उसने काम नहीं किया है। और आप देखो सर कि अगर मान लो आपके ग्रुप में एक कोई बंदा है, वो अगर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको फोटो में आगे लेके आ जाओ, अगले बार वो शर्मा के काम करेगा। दिस इज, आप लिख के रखो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे जाएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डूज एंड डोंट्स। एज अ लीडर पर्सनली आपको कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है और कुछ चीजें बिल्कुल करनी है। तो पहली चीज मतलब अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप के ट्रेजरर हो, ग्रुप के सेक्रेटरी हो, ग्रुप के आप प्रेसिडेंट हो, तो कुछ चीजें जो अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि ग्रुप के लिए आपको जो करनी है वो करनी ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑनेस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो आपको पर्सनली भी बहुत ऊपर लेके जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हो गया या ऐसे जो लीडर है जिनकी छवि ठीक नहीं है, उनको भले लोग लीडर मानते हैं, लेकिन उनको वो बंदा सामने आएगा ना आपके, तो आप उसको कभी हाथ मिलाना नहीं चाहोगे। तो आपको ऐसे लीडर बनना है जो ऑनेस्ट है, जो क्रेडिबल है, जो स्पेशली जो देखिए मतलब बाजीराव को कितने सब लोग जानते हैं, लेकिन बाजीराव की सबसे मतलब जानने वाली बात कौन सी होनी चाहिए कि उसने एक भी लड़ाई हारी नहीं है, लेकिन लोग जानते क्यों है? मस्तानी। पिक्चर से लेकर के सब लोग मस्तानी। तो ऐसा लाइफ में कभी मत कीजिए। जब आपको लीडर बनना है तो आपकी जो छवि है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपका पैसे का हिसाब बहुत अच्छा होना चाहिए कि भाई 500 रुपये अपने जेब से जाए ना तो कभी आप ये मत करना, लेकिन पब्लिक मनी में अगर आपने 500 रुपये आपके पास रह जावे ना तो ये सबसे बेकार है, क्योंकि वो 500 रुपये आपका 5 लाख का लॉस करेगी। 5 लाख का आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत खराब करेगी। तो पैसे के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में आपको हमेशा अच्छा होना चाहिए। इतना ही मैं बात कहूंगा, बाकी इसमें और डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। यूनिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि देखिए सोशल का काम करते समय आपको हमेशा बहुत सारे निगेटिविटीज आपके हाथ में आने वाली है। भले ही आपको बहुत सारी निगेटिविटी के बाद आपको लगता होगा कि नहीं यार मैंने रुक जाना चाहिए, तो रुक जाइए, लेकिन जब तक वो आपके हाथ में पोस्ट है, जब तक आपके हाथ में वो काम है, तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, जब तक आप तो कभी अपने लाइफ में नेगेटिविटी, जब तक आप लीडर हो, जब तक आप पोस्ट पे हो, बिल्कुल मत कीजिए। यू नीड टू बी ऑलवेज स्वीट एंड पोलाइट। कभी आप झगड़ा मत कीजिए, कभी किसी के साथ में अनबन मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। अपना टेम्पो, अपना खून जलाने का कोई फायदा नहीं होता है। एंड यू हैव टू बी गुड लिसनर बेसिकली, कि आपने कम बात करो और ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करो, उसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। डोंट्स में अगेन जो पहले बात कही थी, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन इन योर लाइफ, सो यू नीड टू से नो समटाइम कि भाई नहीं जम सकता है। So that is there. You don't try to be dictator. आपको कभी भी कोई चीज करनी है तो थोड़ी डिक्टेटरशिप एज ए लीडर बहुत अपने में आ जाती है। इट्स ए ह्यूमन बीइंग, अपना नेचर हो जाता है। मतलब इवन ये खराबी मेरे में भी है, बट यू नीड नॉट टू बी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई भी जब ग्रुप को हम लोग लीड कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ओवरराइड नहीं होनी चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। कि भाई कुछ बहुत सारे लोग, नहीं तो बहुत सारे लीडर ऐसा काम करते हैं जिससे ग्रुप बंद हो जाते हैं। ग्रुप में बिल्कुल बाकी जो जितने मेंबर्स हैं तो वो बोलते नहीं यार छोड़ दो, ये बहुत झगड़े कर रहे हैं। सो ऐसा कभी कोई काम नहीं करना है हमें कि जिससे हम ग्रुप को ओवरराइड करें। आई थिंक व्हाट इज द लास्ट वन, बस ये 5 बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़िए। कि जो डेल कार्नेगी की जो बुक है द लीडर इन यू, ये सारी बुक्स कुकू एफएम पे है। ओके, कुकू एफएम किसी को पता नहीं होगा तो गूगल कीजिए, एकदम आराम से पढ़िए, ये आपको बहुत काम में आएगी। रीड द पीपल लाइक अ बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर पढ़िए कि आपको लोगों को कैसे पढ़े ये आपको सिखाएगी। और एक बुक आपको वो पढ़नी है कि जिसको आप लीडर मानते हो। अगर आप धोनी को लीडर मानते हो तो धोनी की बुक पढ़िए, महात्मा गांधी को लीडर मानते हो तो महात्मा गांधी की बुक पढ़िए, कोई भी लीडर का एक बुक जरूर पढ़िए। बुक से बहुत सीखने को मिलेगा। और ये 4-5 बुक जो है ना, आराम से कान, मतलब आप कभी भी रात को बैठे हो आराम से तो एक सेशन जरूर पढ़िए। कुकू एफएम ऑडियो का प्लेटफॉर्म है। लास्ट में मैंने, सर कितना मिनट बका है? डन, टाइम खत्म हो गया। लास्ट का एक स्लाइड है, एक गुरु दक्षिणा मैं आप सब लोगों से चाहता हूं। अभी मैं आधे घंटे के लिए आपका गुरु था, तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी सबको। रेडी है? कौन देने को रेडी है? एवरीवन देंगे? प्रॉमिस? हाँ, तो अभी मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए कि यहाँ जितने भी प्रेसिडेंट है, मैं आई एम होल्डिंग MRC युवा फोरम, तो मुझे
युवा फोरम बनाने हैं। शरद भाई की बहुत इच्छा थी और बीरेन भाई ने मुझे जवाबदारी दी है और मुझे आप सब लोगों से युवा फोरम बनवा के चाहिए। आपके ग्रुप में जितने भी युवा हैं उनको हम कैसे युवा जीएसजी में लेके आ सकते, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। मुझे लगता है कि पोस्ट लंच ये थोड़ा ओवर सेशन नहीं हो गया है, बट और आपको कभी भी कुछ लगा तो आई एम देयर। मैं रेगुलर बेसिस पे कोचिंग भी करता हूँ, या आपको कभी ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ आपको मैनेज नहीं हो रही तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टार्स ऑफ द जीएसजी। और सर सॉरी मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, थैंक यू।